आंसुओं का संबंध सुख या दुख से नहीं है। आंसुओं का संबंध अतिरेक से है। जब तुम्हारे जीवन में पीड़ा बढ़ जाती है ना, तब भी आंसू आते हैं। और जब तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ जाता है, आनंद बढ़ जाता है, मस्ती बढ़ जाती है, तब भी आंसू आते हैं। अतिरेक से लेना देना है। जब कोई भी चीज अतिरिक्त हो जाती है ना, तो शब्द गौण हो जाते हैं। शब्द तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। एक गहन भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है, और उस भाव को प्रकट करने के लिए सिवाय आंसू के कोई उपाय नहीं है। आंसू ही एक माध्यम है। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्रार्थना सिर्फ आंसुओं से होती है, शब्दों से नहीं। उससे तुम वार्तालाप सिर्फ आंसुओं से कर सकते हो, क्योंकि वो आंसुओं की भाषा समझता है, वो तुम्हारे शब्दों की भाषा नहीं समझता है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि परमात्मा है, समझदार है, ज्ञानियों का ज्ञानी है, तुम्हारी सारी भाषा समझ लेगा। बिल्कुल, वो अनपढ़ और गंवार है। बिल्कुल, वो तुम्हारी भाषा तो समझेगा ही नहीं। तुम्हारी रोजमर्रा की भाषा तो बिल्कुल नहीं समझेगा। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है। वो तो सिर्फ आंसुओं की भाषा समझता है। और वो आंसुओं की भाषा ही तब फलित होती है जब तुम्हारे जीवन में अतिरेक होना शुरू हो जाए। जब तुम अतिरेक से भर जाते हो, तुम एक गहन धन्यवाद से भर जाते हो। अब धन्यवाद इतना भर गया है, अब नहीं कहते हो किसी के प्रति भी धन्यवाद उठता है कि स्वामी जी शब्द नहीं है मेरे पास, क्या कहूं आपको, कहूं क्या। जो अतिरेक है ना, वो सिर्फ भाव से प्रकट होता है, वो आंसू से प्रकट होता है। तो आंसू माध्यम बनते हैं। उसकी प्रार्थना के लिए आंसुओं की जरूरत है, शब्दों की नहीं। तुम्हारे शब्द तो तुम्हें बहुत दूर ले जाते हैं उस परमात्मा से। हाँ, तुम्हारे आंसू और करीब ले आते हैं। वो आंसू बहुत कीमती है। आएंगे आंसू, आंसू आ रहे हैं मतलब बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत ठीक हो रहा है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? ठीक से रोना ही है और कुछ नहीं। हम ये सारी मेहनत इसके लिए है कि तुम ठीक से रोना भूल गए हो सब लोग। बस कैसे कर वो रोना आ जाए, वो अतिरिक्त हो जाए। स्वामी जी, रोना तो हमेशा आ जाता है, दिन दिन में हमेशा भाव से भरा रहता है। अब जब भाव से भर गया तो रोना ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रो लेने का, बेझिझक से रो लेने का। लोग क्या कहते हैं उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है, शर्म आती है तो अकेले में रो लेना, लेकिन रो लेना, खाली हो जाना। जितने आंसू तुम उनके पैरों पर चढ़ाओगे ना, उतनी बात आसान हो जाएगी। वो अतिरेक की बाढ़ में, उस आंसुओं की बाढ़ में तुम्हारे अचेतन का कितना कचरा जल जाता है, तुम्हारे मन की कितनी कंडीशनिंग गिर जाती है। तुम फिर से शुद्ध होने लगते हो, 24 कैरेट की ओर बढ़ने लगते हो। वो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो लगता है बस मैं रो रहा हूं, अब रोने से क्या होगा। भाई, रोने से ही होगा। विधि नहीं करोगे तो चलेगा। रोना आ रहा है मतलब विधि की भी जरूरत नहीं है, मजे से रो। वो रोना ही क्रांति ले आएगा, वो रोना ही आखिरी ध्यान बनेगा। ठीक से रोना, ठीक से आंसुओं को चढ़ा देना उसके पैरों में। कंजूसी मत करना उसमें, चिंता मत करना जरा भी।
और बात बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, समय तो हो गया है स्वामी जी, प्रश्न लेंगे? नहीं नहीं, अभी देखेंगे, थर्सडे को लेंगे, अभी नहीं। जी, प्रणाम। समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हाँ भगवान। प्रणाम स्वामी।